स्वरूप का दर्शन कर लेता है और उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। तो सविशेष में भी यही बात है। एक भक्त ने कहा, देखो भगवान का दर्शन जो है सविशेष भी आप करना चाहो तो भी वहां पर एक सूत्र है, खाली ये जप आदि करने मात्र से नहीं बनेगा। वहां भी किसी कोई भक्त कहता है कि गोपाला जिर कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोधन हुंकृतई स्तुतिशतैर मन्ने विधत से विदाम दास्यम गोकुल पुंसलेषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मनाम मन्ने कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमाचलम निर्मलम। कोई भक्त डंके की चोट पर कहता है कि हे कृष्ण, हमने जान लिया, कुछ रहस्य तुम्हारा जान लिया। अरे कहा, तुम हमारा रहस्य क्या जानोगे? कहा कि तुम्हारे चरण जो है ना वो बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है, इसलिए उनको पकड़ने की एक ही जगह है, एक ही सूत्र में बंधते हैं, दूसरे सूत्र में बंधते नहीं हो क्या? ये हमने ठीक समझ लिया। कहा कि कहाँ बंधते हैं? कहा प्रेमणिया चलम। जब इस जीव का ये प्रेम जो जगत भर में फैला हुआ है वह इकट्ठा होकर के तुम्हारे चरणों को पकड़ लेता है, तब तुम्हारे चरणों में ताकत नहीं रहती उठने की, अचल हो जाते हैं, तुम्हारी ताकत कुंठित हो जाती है। तुम विश्व का संहार कर सकते हो, पर वो जब जो है भक्त अपने हृदय के भाव को, ममत्व को समेट करके तुम्हारे चरणों को पकड़ लेता है तो तुम्हारे चरणों को, उसके हृदय के को छोड़ने का बल खत्म हो जाता है। प्रेमणी अचलम। कहा तुमने कैसे समझ लिया? ऐसे कोई थोड़ा होता, सिद्ध करो। कहा ये मैंने देखा, मैं वृंदावन गया था, वहां पर देखा। कहा क्या देखा? कहा कि वो जो ब्रज के ग्वाल वाले हैं, उन ग्वाल बालों के कीचड़ भरे आंगन में तुम्हारे पैर दौड़ रहे थे। और दूसरे जगह देखा कि बड़े बड़े ब्राह्मण बड़ा बड़ा यज्ञ करके तुमको बुला रहे थे, वहां तुम्हारे चरण क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? यदि बड़े बड़े आडंबर से तुम्हारे चरण पकड़े जा सकते थे तो उस यज्ञ में भी तुम्हारे चरणों को पकड़ो जो है प्रकट होना था कि नहीं होना था। पर मैंने देखा कि तुम्हारे चरण वहां नहीं गए और ग्वाल बालों के आंगनों में दौड़ते रहे कीचड़ में। क्या बात थी? हमने समझ लिया कि कोई रहस्य है। तो हमने जब देखा तो देखा कि उनका सारा हृदय का भाव तुम्हारे चरणों को पकड़ के रखा है, वो तो घर से बाहर ही नहीं जा सकते। चरण कहा एक दृष्टांत से तुमने निर्णय कर लिया? कहा एक से नहीं निर्णय किया। तुम गौ चरा रहे थे जंगल में, मैं गया तो गौ चरा रहे थे तुम, तो गाय जरा दूर हो गई तो तुमको देखी नहीं, हो चरते चरते मुख उठाया तो कृष्ण नहीं दिखा, तो जोर से गाय हुंकार करी, हूं किया उसने, तो तुम दूर थे वहीं से चिल्ला पड़े, अरे मैं आया, मैं यही हूं, कहीं नहीं गया। गौ के बोलने से तुम चिल्ला पड़े और बड़े बड़े लच्छेदार भाषा में विष्णु सहस्रनाम और कृष्ण सहस्रनाम और जो है तमाम स्तुति करते थक जाते हैं विद्वान, और तुम चुप रहते हो, तुम बोलते भी नहीं, ये भी नहीं कहते कि मैं सुन रहा हूं, तुम कहते जाओ, बोलते भी नहीं। और गौ के हुंकार से तुम्हारी वाणी फूट पड़ती है। हमने सोचा ये क्या बात है। हमने गौ के हृदय में बैठ करके देखा, ओहो उसका हृदय तो तुम्हारे चरणों को पकड़ करके रखा है, उसकी हुंकार तुम्हारे चरणों को पकड़ करके है, इसलिए तुमको बोलना पड़ता है। और वहां पर विद्वानों में अहंकार है, उसको तो शास्त्र नाम का मैं पाठ कर रहा हूं, इसी का अहंकार है, तुम्हारी वाणी नहीं निकलती वहां पर। इसलिए हमने निर्णय कर लिया कि तुम्हारे चरण एक ही जगह टिकते हैं, वह है प्रेम। कहा इतने से? कहा नहीं, और भी देखा, और भी देखा। कहा देखा क्या? कहा मैंने देखा बड़े बड़े तपस्वी बड़ा बड़ा जो है चंद्रायण व्रत करके और धूप में खड़े होकर के और मौन रह करके और खड़े खड़े बड़ी भारी तपस्या करते हैं। किस लिए तपस्या करते हैं? कि तुम दर्शन दे दो, पर तुम्हारी कृपा उनके ऊपर होती नहीं है। तुम देखते हो कि इसको तो बड़ा तपस्या का अहंकार है, मेरा दर्शन क्या कर सकता है, मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं हुआ, उसको तो दर्शन तुम नहीं देते हो।
उनकी इतनी बात नहीं मानते तुम कि सामने खड़े हो जाओ, इतनी बात स्वीकार नहीं करते हो। और गोपिका कहती है कृष्णा जाओ गोबर उठा ले आओ तो तुमको मक्खन देंगे, तुम दौड़ करके गोबर उठाने के लिए चले जाते हो। इतनी आज्ञा मानने के लिए यहाँ पर तुम तैयार हो जाते हो, और वहां पर इतना तपस्या उसने किया और उसकी इतनी आज्ञा नहीं मानते हो कि सामने खड़े होकर पूजा करा लो। ये होता क्यों है? हमने जब अनुसंधान किया तो यही दिखा कि गोपिका के हृदय में उसका जो भाव है उसने खाली तुमको पकड़ा है। किसी चीज को पकड़ने व्यवहार तो दिन भर करती है पर उसके मन में एक ही घूमता है, इसलिए तुमको बरबस उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। ये देखो ये चीज है, सबकर ममता त्याग बटोरी ताग बटोरी। जब सभी ममत्व जो जगत भर में फैला हुआ है उसको आप इकट्ठा करने में समर्थ होगे और भगवान के चरणों को बांध देंगे तो भगवान का चरण वहां से आपके हृदय से हिल नहीं सकता। लेकिन आज गड़बड़ी कहाँ है कि हम भगवान को भी पकड़ते हैं जगत के लिए। फिर आपका शरीर जगत में रहेगा, जगत पकड़ा हुआ दिखेगा पर आप भगवान को पकड़े हैं, जगत को नहीं पकड़े हैं। हम स्तुति कर रहे हैं पर जगत को पकड़ करके स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुम झाड़ू भी भगवान के लिए लगाओगे, जिस दिन भोजन भी भगवान के लिए करोगे, जिस दिन सब कुछ तुम्हारा भगवान के लिए होगा, उस दिन तुम्हारा मन भगवान को पकड़ लेगा। और जब भगवान को तुम्हारा मन पकड़ लेगा तो कोई भी शक्ति नहीं है कि भगवत दर्शन से विमुख कर सके। यही एक रहस्य है। सच्चाई में बार बार कहता हूँ, देखो व्यवहार में थोड़ा झूठाई से भी काम चल सकता है पर परमार्थ सच्चाई का है, क्योंकि हम सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं। हमको सच्चा बनना ही पड़ेगा, ये झूठा अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा और भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत आवश्यक है। श्रुति बहुत प्रयास करती है, भगवान की कृपा शक्ति ही श्रुति है और उसका बहुत बड़ा प्रयास है और उसके सामने भी समस्या है। आप समझ लीजिए कि श्रुति के सामने आपको समझाने की बहुत बड़ी समस्या है। कोई ज्ञानी आपको ब्रह्म का उपदेश करने जाता है, उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या इतनी जटिल है कि सहज नहीं है। आप कहेंगे क्या समस्या है, श्रुति को क्या समस्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, इसकी बात तो कल करूंगा पर उदाहरण आज सुन लीजिए। एक कोई बालक है, वह बालक कभी सिनेमा नहीं देखा। आज ऐसा बालक तो नहीं मिलेगा पर कल्पना तो कर ही सकते हैं। आप मान करके बहुत काम करते हैं। मान लिया क बराबर 10, इसी करके आपने गणित सब सीख लिया, तो मानने में क्या हर्ज है। कोई बालक है, उसने सिनेमा कभी नहीं देखा है, सुना है कि सिनेमे में एक पर्दा होता है और वही सिनेमे का रहस्य है। जो पर्दे को जान लेता है वह सभी दृश्यों को जान लेता है। ऐसा उसके मन में बड़ी भारी जिज्ञासा है। किसकी जिज्ञासा है? पर्दे की जिज्ञासा है। एक दिन वह आपका हाथ पकड़ लिया कि पिताजी मैं जरा चलूंगा, सिनेमा देखने चलूंगा। पिता ले गया उसको। जिस समय ले गया तो उस समय खेल चल रहा है। जाते ही पिता से पूछता है बालक, पिताजी इसमें पर्दा कौन है? आप क्या उत्तर देंगे बोलो? पिताजी यहाँ इसमें पर्दा कौन है? उसके अंदर जिज्ञासा पर्दे की है, दिख चित्र रहा है। आप पर्दा जानते हैं पर आप उत्तर कैसे देंगे? आप कहेंगे ये पर्दा है, इस अंगुली के सामने जो चित्र होगा उसको पर्दा समझ लेगा वो है? आप इधर कहेंगे ये पर्दा है तो उस अंगुली के सामने जो चित्र रहेगा उसको पर्दा समझ लेगा वो, समझेगा कि नहीं? आप कहेंगे सब पर्दा है, सभी चित्रों को मिला करके पर्दा समझ लेगा। आप पर्दा कैसे समझाएंगे बोलो? पर्दा यदि कहो कि जिस पर चित्र दिख रहा है वो पर्दा है तो उसको तो जाने नहीं, वो उसको तो कभी देखा नहीं, उसको कभी देखा नहीं। आप पर्दा कैसे समझाएंगे? बहुत कठिन है पर्दा समझाना। आप जानते हैं पर आपको समझाना बहुत कठिन है। ऐसे मुमुक्षु को क्या समझाना है? पर्दा समझाना है।
एक चैतन्य आत्म पर्दा है, इस पर सारा का सारा विश्व प्रतिफलित हो रहा है। समझाना पर्दा है, दिखता चित्र है। सुषुप्ति में जब चित्र नहीं दिखता तो समझाने की कला नहीं है, वहां पर समझा नहीं सकते। समझाना जागृत में है, जागृत में चित्र दिखता है, मन में भी चित्र दिखता है, बुद्धि में भी चित्र दिखता है, नेत्र में भी चित्र दिखता है। और साधक गुरु को कहता है, गुरु जी पर्दा कौन है? अब गुरु जी भी संकट में पड़ गए, श्रुति भी संकट में पड़ गई कि इसको पर्दा कैसे समझावे। समझाना जो है जागृत में है, और जागृत अवस्था जो है वह चित्रात्मक अवस्था है। समझना आपको पर्दा है। कहानी बहुत कठिन हो गई, इसका हम विस्तार कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। के कण कण में अनुस्यूत श्री कृष्ण भगवत स्वरूप संतवृंद आत्मस्वरूप श्रोतृ। विचार चल रहा है, दुर्लभम त्रयमेव एतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर का लक्ष्य यदि खाना पीना ही रहे तो पशु में हमारे में कोई अंतर नहीं रहे। मनुष्य यदि मन से ही परिचालित हुआ तो पशु भी मन से परिचालित होता है, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं हुआ। पर जब हम शास्त्र के द्वारा परिचालित होते हैं, वैदिक वाङ्मय से परिचालित होते हैं, तब हमारे में मनुष्यत्व आता है। कर्तव्य बुद्धि से जो हम परिचालित होते हैं तो स्वार्थ बुद्धि शिथिल हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। कर्तव्य प्रधान हमारा जीवन हो जाए तो स्वार्थ को शिथिल होना ही है, वो जबरदस्ती शिथिल हो जाए। क्योंकि जहाँ स्वार्थ आपको नहीं दिखता है पर कर्तव्य दृष्टि से आपको दिखता है कि हमारा कर्तव्य है, वहां तो आप प्रवृत्त हो ही जाएंगे। जब प्रवृत्त हो जाएंगे तो स्वार्थ शिथिल हो गया, आपका जीवन देव भाव की तरफ आगे बढ़ा, आप में मनुष्यत्व आ गया। सामान्य परीक्षा आपको यही करनी चाहिए अपने जीवन में, सभी को यही परीक्षा करनी चाहिए कि कितनी प्रवृत्ति हमारी स्वार्थ से होती है, कितनी प्रवृत्ति मोह से होती है, और कितनी प्रवृत्ति कर्तव्य से होती है। कर्तव्य प्रवृत्ति में भी आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं, पर स्वार्थक प्रवृत्ति में कर्तव्य शिथिल हो जाएगा। इसको मैं आपको बता चुका हूं कि आप दृष्टि यदि कर्तव्य में दृष्टि है तो कर्तव्य प्रवृत्ति में भी जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी प्रवृत्ति का मूल यदि स्वार्थ हो जाए, जगत की वस्तु हो जाए, तो आपका कर्तव्य शिथिल हो जाएगा और आपके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जीवन में प्रवृत्ति तो हो ही रही है सुबह से शाम तक, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में स्वार्थ है कि उसके मूल में कर्तव्य है? उसके मूल में आपका मन है कि उसके मूल में धर्म है? उसके मूल में भगवान की आज्ञा है कि उसके मूल में जो है वह मोह है? क्या है उसके मूल में? मूल को यदि आप बदल देंगे तो आगे की प्रक्रिया बदल जाएगी, इतने है। अब जो हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जगत के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यद्यपि भ्रम है, लेकिन हम कहते हैं जगत आपके व्यवहार के लिए है, व्यवहार के लिए पैसे की जरूरत है, ये बात ठीक है, पर पैसे के लिए ही जीवन हमारा अर्पण हो ये तो जरूरी नहीं है। हम कर्तव्य पर खड़े होकर के भी पैसा कमा सकते हैं, हम धर्म पर खड़े होकर के, प्रथम पुरुषार्थ हमारा धर्म है, हम धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ सकते हैं और वही अर्थ आपको तृप्ति देगा, वही अर्थ आपके जीवन में कामना की पूर्ति का हेतु बनेगा। और धर्म पर यदि नहीं खड़े हो गए हम और अर्थ को ही अपना लक्ष्य बना लेंगे तो आप याद रखिए मृत्यु तक आपका अभाव दूर होने वाला नहीं है, जगत से तृप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र इसीलिए कहता है, शास्त्र कहता तुम दृष्टि बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
दृष्टि से जीवन बदल जाता है। हमने पहले भी आपके सामने उदाहरण रखा कि दृष्टि का जगत में कितना बड़ा महत्व है। एक स्त्री शरीर घर में रहता है, वह शरीर पति को पत्नी करके दिखाई देता है, पर बच्चे को माता करके दिखाई देता है, भाई को बहन करके दिखाई देता है, किसी कामी पुरुष को सुंदर दिखाई देता है और किसी योगी को हाड़ मांस का पुंज दिखाई देता है, किसी बाघ को भोजन दिखाई देता है। वस्तुतः विचार करने की बात है कि एक शरीर इतने प्रकार का कैसे हो गया। देखो, दृष्टि है। योगी की दृष्टि पैनी है, वह बाहर के रूप को छोड़ करके हड्डी मांस तक प्रवेश कर जाती है, इसलिए उसको हड्डी मांस का पुंज ही शरीर दिखाई देता है। पर कामी की दृष्टि वह संकुचित है, इसलिए बाहर का रूप रंग ही उसको दिखाई देता है, उसको अंदर प्रवेश करने की शक्ति नहीं है। तो ये दृष्टि जो है, ये शास्त्र की दृष्टि में यह कहना चाहता हूं कि दृष्टि आप बदलिए, लक्ष्य आप बदलिए। आपका लक्ष्य जो है पैसा नहीं हो सकता है, मानव जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं हो सकता है। पैसा जड़ है, मानव जीवन का लक्ष्य कैसे बनेगा? आप चेतन है, चेतन का लक्ष्य जड़ नहीं हो सकता है। आपका लक्ष्य परमेश्वर है, कर्तव्य आपका पड़ाव है। यही जो है वेद का प्रथम भाग यही निर्धारित करता है, तुम पड़ाव से चल करके वहां तक पहुंचोगे। इसलिए पड़ाव के प्रति सचेत हो जाओ, कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त हो। पैसा मिलेगा, काम व्यवहार का पैसे से होगा, पर पैसे को लक्ष्य बनाओगे तो भटक जाओ। कर्तव्य भी जो है पड़ाव है, एक कर्तव्य फिर दूसरा कर्तव्य। एक कर्तव्य होता है, देखिए आप गृहस्थी में आए का कर्तव्य हुआ, आपका बालक है, आपकी पत्नी है, आपकी जो है वह कन्या है, उनके प्रति आपका कर्तव्य होता है। आप कर्तव्य से प्रवृत्त होइए, उनसे कुछ मत चाहिए, आप कर्तव्य से प्रवृत्त होइए। और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो आप समझिए कि भगवान ने आपको यहाँ रखा है, एक कर्तव्य आपको दिया है, और उस कर्तव्य के द्वारा उस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं। यदि ये आपके जीवन में आ जाए तो रोज शाम को आप अपने जीवन का हिसाब भगवान को अर्पित करने लगेंगे, और प्रतिदिन आप अपने जीवन का हिसाब यदि अर्पित करने लगेंगे तो 6 महीने के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप करके तो देखिए। इसके लिए समय की अपेक्षा नहीं है, इसके लिए दृष्टि की अपेक्षा है। आप करके देखिए। हमने कहा आपके पास मंत्र है, आप प्रत्येक व्यवहार में उसको अनुसूचित करिए, अनुसूचित करके देखिए क्या चमत्कार होता है। पर हम असावधान रहते हैं, हम आंख मूंद करके ध्यान तो कर लेते हैं, पर ध्यान इसका नाम नहीं है, ध्यान है सावधान। आप जानते हैं कि हम चेतन हैं, पर सावधान कहाँ रहते हैं? चेतन में सावधान रहते हैं कि जड़ में सावधान रहते हैं? सावधान किस में रहते हैं? मैं कहते समय किस में सावधान रहते हैं आप? चेतन में कहाँ सावधान रहते हैं? शरीर में आप आ जाते हैं। यदि सावधानी ही नहीं है तो क्या ध्यान करते हैं आप? वो ध्यान का फल तो सावधानी आपके जीवन में आनी चाहिए। यदि सावधानी नहीं आई तो आपके ध्यान में गड़बड़ी है। आप वेदांत तो सुने कि मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हो सकता हूं, पर व्यवहार में आपके अंदर यदि सावधानी नहीं आई कि हर व्यवहार में चेतन जो है मैं से गृहीत हो रहा है और शरीर खाली व्यवहारिक मालूम हो रहा है, तब तो आप उसमें सावधान हैं। और आप सावधान नहीं हैं तो फिर वही के वही। हम लोगों की एक जो सुनने की प्रवृत्ति है, खाली सुनने से पुण्य मिलेगा ये अलग चीज है, पर ये जो निर्धारित कर लिए हैं, संत लोग कहते हैं कि कोई गृहस्थ था तो उसके मकान का पानी जो निकलता था वो दूसरे के मकान के सामने से निकलता था। उसने बहुत बार कहा, बहुत बार कह दिया, मना किया, नहीं माना। पंचायत बैठी, पंचायत ने देखा, देख करके निर्णय किया कि भाई तुम्हारा ये पानी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसको तुम अंडरग्राउंड ले जाओ या दूसरी नाली बनाओ, उधर से जाना चाहिए, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो खड़ा हो गया, कहा पंचों की आज्ञा तो सिर माथे, पर नाली तो वहीं की वहीं रहेगी। अब भाई पंचों की आज्ञा सिर माथे पे, नाली वहीं की वहीं रहेगी क्यों? शास्त्र की आज्ञा आप सिर पर ले लेते हैं, पर जीवन हमारा वहीं का वहीं यदि रहता है तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है ना, इसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने जो है प्रयास ये किया कि आपको जो है आपके जीवन में कर्तव्य दृष्टि प्रधान होनी चाहिए। आप कहीं जाइए नहीं, कुछ मत छोड़िए,
उसको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है इसकी व्यवस्था दूसरे के हाथ में है। आप अपनी दृष्टि सुधारिए, इतने करिए। आप भोजन बनाइए रोज जैसे बनाते हैं, आप दृष्टि सुधारिए कि भोजन हम भगवान के लिए बना रहे हैं। इसमें क्या आफत लगती है? इसमें आपके भोजन में कमी हो जाएगी क्या? कमी तो नहीं होने की, पर आदत बिगड़ी हुई है। आप भगवान के लिए बनाएंगे, शुद्धि से बनाएंगे, भगवान का स्मरण करते हुए बनाएंगे, स्नान करके बनाएंगे, आपके भोजन में पवित्रता आ जाएगी। और आप ऐसे बनाएंगे तो कैसे पवित्रता आएगी? उसमें दृष्टि मात्र है, ये दृष्टि मात्र से सारा परिवर्तन होना है। आप नहीं छोड़ सकते, इसकी चिंता मत करिए, पर आप अपनी दृष्टि बदलिए, जो छूटना है छूट जाएगा। इसलिए शास्त्र ने इतने 80,000 मंत्रों के द्वारा कर्म का प्रतिपादन किया कि आपकी दृष्टि दिव्य हो जाए। और आप कमजोर पड़ते हैं तो श्वासों को चलाने वाला जो है, जो आपके नेत्रों को बना करके आपको दिया है, जो इस कार्यकरण संघात को चला रहा है, उससे बड़ा आपका हितैषी कौन हो सकता है? उसके पास अनंत बल है, आप उसकी शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? अपने झूठे अहंकार में क्यों मरते रहते? ये दो चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसको इसलिए कहता हूँ, मैं कह चुका 2 बार 3 बार। क्यों कहता हूँ? कि इसके बिना ज्ञान की कथा आपको पचने वाली नहीं। खरी बात, शास्त्र की बात में मैं ननुनच नहीं करूंगा। शास्त्र की बात जैसे है वैसे ही आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, पर जब तक जो है इस दृष्टि को, व्यवहारिक दृष्टि को नहीं बदलेंगे आप, जब तक अपने जीवन को परमेश्वर के आधार पर नहीं रखेंगे। हम 2 बार कह चुके कि देखो, ये बिजली की करंट है, इंजीनियर भी तार को हाथ लगाता है तो उसको भी करंट मार देती। क्या ये कहती है कि इंजीनियर ने हमको खींचा इसलिए इसको नहीं मारना? पर लकड़ी पर कोई खड़ा हो जाता है और हाथ में रबड़ रख लेता है और उस तार को पकड़ता है तो करंट नहीं लगता। आप सिद्ध भले ही हो जाएं, पर ये जगत के व्यवहार में माया की करंट लगे बिना रहेगी नहीं, वो मारेगी। कितना भी बड़ा अहंकार कोई कर ले, पर माया की करंट मारे बिना नहीं रहती। आप जो है वह तमाम कथा सुनते हैं, नारद जैसे को भी मार दिया तो बड़े बड़े को मार दिया, शरद कुमार जैसे को भी मार दिया। वो माया की करंट बड़ी प्रबल है, वो मारती। व्यवहार में शरीर रहना है, आपको व्यवहार मन से करना है, माया की करंट आपको लगे। परंतु यदि आप अपने जीवन को भगवान के आधार पर खड़ा करके रखेंगे और भगवान नाम मंत्र, इसको आप अपने जो है वह रबड़ की तरह स्वीकार कर लेंगे अपने जीवन में, तो व्यवहार करते हुए भी माया की करंट आपको नहीं लगेगी। इसके लिए समय की अपेक्षा नहीं है, दृष्टि की अपेक्षा है, सच्चाई को स्वीकार करने की अपेक्षा है। हम सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार करते? सच्चाई के स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है? इसलिए कि हम गलत दृष्टि से व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यवहार सुधारना पड़ेगा। मेरा प्रसंग ये था, क्योंकि ज्ञान का उपदेश आगे आरंभ होना है, पर ज्ञान का उपदेश आरंभ होने के पहले बड़ी कठिनता दिखाई देती है कि ज्ञान का उपदेश बैठेगा कैसे। हमने कल एक दृष्टांत आपको दिया था कि श्रुति के सामने भी ये समस्या है और सद्गुरु के सामने भी यही समस्या है, शास्त्र के सामने यही समस्या है। हमने दृष्टांत ये दिया था कि एक बालक, मान लीजिए, कोई सिनेमा नहीं देखा है पर वो सुना है और विश्वास है उसको कि एक पर्दा होता है, इसमें सिनेमा में एक पर्दा होता है, और वो एक दिन आपके साथ गया और उस समय खेल चल रहा है, वहां जाकर के सीधे आपसे पूछता है कि पिताजी पर्दा कौन है? आपके लिए समस्या नहीं है, आप जानते हैं पर्दे को, पर आप समझाएंगे कैसे? हमको बताइए, कैसे समझाएंगे? आप जिधर उंगली लगाएंगे उधर कोई न कोई चित्र है, वह चित्र को पर्दा समझ लेगा। यदि आप कहेंगे ये सब पर्दा ही है तो सारे चित्रों को मिला करके पर्दा समझ लेगा, पर्दा तो जानता नहीं। कैसे समझाएंगे? बहुत कठिन समस्या है। इसीलिए श्रुति एक तरह से नहीं समझाती, तमाम प्रकार से समझाती है। इसीलिए एक नहीं है, एक प्रकार के समझाने की पद्धति नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा जो है, आपका स्वरूप जो है पर्दा स्थानीय है,
उस पर ये सारा का सारा जगत चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये जागृत अवस्था में उसको समझाना है, दिखाई चित्र दे रहा है, बुद्धि का विषय जो भी बनेगा वह इदम हो जाएगा। बड़ी भारी समस्या। परंतु यदि एक बार प्रकाश अवस्था में, चित्र रहित अवस्था में पर्दे का भान आप बालक को करा दें तो उसको अंधकार में भी पर्दा दिखेगा और चित्र में भी पर्दा दिखेगा। उसको पर्दे के विषय में कोई संशय होगा क्या? नहीं। इसी प्रकार एक बार आपकी बुद्धि ये विक्षेप दशा को छोड़ करके और आवरण दशा को छोड़ करके और उस परमात्म पर्दा का साक्षात्कार कर ले तो सुषुप्ति में भी आपको उसी का ज्ञान रहेगा और जागृत में भी आपको उसी का ज्ञान रहेगा और स्वप्न में भी आपको उसी का ज्ञान रहेगा। उससे भी यहाँ कठिनता है। क्या कठिनता है? वहां तो इदम है पर्दा, इसलिए लाइट जला करके आप पर्दे को लाइट जला दिए तो चित्र गायब हो गया, पर्दे का भान हो गया। फिर अंधकार करके उस पर जो है वह फिल्म के माध्यम से चित्र फेंकेंगे तो पता लगेगा पर्दे पर ही सब दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है। परमात्मा यह नहीं है, परमात्मा यह नहीं हो सकता है, परमात्मा स्वरूपभूत है, तो यहाँ कैसे दिखाया जाए? एक बड़ी भारी समस्या है। इसीलिए शास्त्र कहता है, जैसे एक दृष्टांत से समझिए कि सूर्य है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से जगत प्रकाशित होता है। रात्रि में चंद्रमा से जगत प्रकाशित होता है। आप बताइए वो प्रकाश चंद्रमा का है कि सूर्य का है? वो जो प्रकाश दिख रहा है रात को आपको, जिससे भूमि प्रकाशित हो रही है, वह प्रकाश चंद्रमा का है कि सूर्य का है? सूर्य का है ना। उस प्रकाश का मूल क्या है? सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश ही वहां दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य से भिन्न करके दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रकाश ही दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा के माध्यम से प्रकाशित कर रहा है, पर सूर्य से भिन्न करके दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जो परमेश्वर है, परमेश्वर प्रकाश जो है, वह परमेश्वर प्रकाश ही, ये देखो मन चंद्रमा है, सूर्यात्मा जगतः चंद्रमा मनसो जाता। यहाँ दृष्टि में आपका मन ये चंद्रमा है और परमात्मा जो है ये सूर्य है। उस परमात्मा जो सूर्य है उसके प्रकाश को मन गृहीत कर रहा है और गृहीत करके जगत को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए आपको ये प्रकाश परमात्मा से भिन्न मालूम होता है, पर यहाँ जो चैतन्य प्रकाश है वह मूल प्रकाश परमात्मा से भिन्न नहीं है, वही प्रकाश है, पर मन के माध्यम से विशिष्ट मालूम हो रहा है वह, मन के माध्यम से परिच्छिन्न मालूम हो रहा है वह, और उसी प्रकाश से जगत प्रकाशित हो रहा है। अपने यहाँ अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों वो पर्व है? उस दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं। यहाँ सूर्य है तो यहाँ चंद्रमा है, तो उस समय भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आया, पर उसका मुख किधर हो गया? उसका मुख जगत के तरफ नहीं है, उसका मुख सूर्य के तरफ हुआ। अब बताइए कि क्या उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा? वो प्रकाश जो पृथ्वी को प्रकाशित करता था, जो चंद्रमा का प्रकाश, उसका मुख जब सूर्य के तरफ होगा तो क्या उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा? उस प्रकाश से सूर्य नहीं प्रकाशित होगा। पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उस प्रकाश को बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। वह उपलब्धि क्या होगी कि वह अपने सूर्य स्वरूप के साथ एकीभूत हो जाएगा। वही क्षण है कि जब चंद्रमा के प्रकाश को ये ज्ञान होगा कि मैं सूर्य हूं, और यह ज्ञान कैसा होगा? साक्षात होगा। यही साक्षात अपरोक्ष है, जहां पर आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी,
पर आपकी बुद्धि जिस समय स्वरूपाभिमुख हुई तो बुद्धि में प्रतिफलित प्रकाश उस समय मूल प्रकाश के साथ एकीभूत हो गया, और एकीभूत होकर के जिसलिए चेतन है वहां एक अनुभूति उत्पन्न होगी, और वह अनुभूति ही जो है वह चरम वृत्ति की अनुभूति है, जिसको वेदांत चरम वृत्ति कहता है। वही चरम वृत्ति है, वही ज्ञान की भूमिका है, वही ज्ञान उत्पन्न होता है। और वह ज्ञान एक बार उत्पन्न होने के बाद चंद्रमा को कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये जो मैं विशिष्ट दिखाई दे रहा है ये मेरा स्वरूप है। वह स्वरूप वही हमेशा रहेगा कि जो हम आपके पर्व में अनुभव किया। आपकी बुद्धि में वर्ण करने के लिए कल से क्यों करा, जब आप वर्ण कर लेते हैं तो आपकी बुद्धि स्वरूपाभिमुख हो जाती है, आपकी बुद्धि परमेश्वराभिमुख हो जाएगी, और परमेश्वराभिमुख हुई तो आपकी बुद्धि से या चिराभास से वह परमेश्वर प्रकाश नहीं प्रकाशित होगा, परंतु एक स्थिति बनेगी जिस स्थिति को वेदांत समाधि कहता है। उसमें आपकी सीमित बुद्धि बाधित हो जाएगी, सीमित प्रकाश बाधित हो जाएगा, एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होगा जो आपको व्यापक कर देगा, व्यापक प्रकाश आपका हो जाएगा। यही जो है वह चैतन्य अनुभूति होगी, और उसके बाद ये बाधित हो जाएगी, सीमित अहंता बाधित ही रहेगी, ये कभी भी अस्तित्व लेकर के खड़ी नहीं हो सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि खाली बुद्धि का विषय बना करके जितना आप जान रहे हैं और श्रद्धा है इसलिए मान रहे हैं, उतने मात्र से काम नहीं होने का है। एक बार जीवन में ये स्थिति आनी ही चाहिए, और एक बार आने के बाद कोई समस्या आपके जीवन में शेष नहीं रहेगी, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों बाधित है, और यदि बाधित नहीं प्रतीत होता तो हमारे जीवन में अभी वह अवस्था उत्पन्न नहीं हुई। ये बात ध्यान में रख लेंगे। थोड़ी चीज और देखें, पहले हम एक बार ऊपर से चलेंगे, विषय गहन है, एक बार ऊपर से चलेंगे और फिर एक बार नीचे से चलेंगे, तो शायद ये चीज आपके अंदर ठीक बैठेगी। और मैं यही चाहता हूँ, मैं यहाँ कथा कहने के लिए नहीं आया हूँ, न कथा कहने की हमारी कोई प्रवृत्ति है, पर मैंने जो वेदांत का परंपरा से जो अनुशीलन किया है उसके अनुसार जो साधन भक्ति साध्य इत्यादि में जितनी ग्रंथियां हैं, वो विषय जो हमको दिखाई दे रहा है, आप जिज्ञासु हैं इसलिए उसको शास्त्र के अनुसार बहुत स्पष्ट रूप में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कथावाचक नहीं हूँ। तो ये बात देखिए कि अब ऊपर से चलिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है, हमारे पास समझाने का साधन क्या है, वाणी शब्द है, और जिसको समझाना है वो शब्द का विषय नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जिसको समझाना है वो शब्द का विषय नहीं है, शब्द का विषय हो जाए तो इदम हो जाएगा, इदम है नहीं, वो यह नहीं है, वो तो आपका स्वरूपभूत है। तो शब्द का विषय नहीं है, और हम समझाएंगे किससे, समझाएंगे शब्द से। इसलिए आप बहुत सावधान होंगे तो पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे आप तब। हमारा शब्द तो हमको जो अनुभव है वही तो टिका रहेगा, पर आपकी सावधानी रहेगी तो आप उसको पकड़ लेंगे। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, देखे रामायण में, सुनहु तात यह अकथ कहानी, कहा ये कहानी कहता हूँ, कहा भाई कहिए, कहा अकथ है। अरे कहा अकथ है तो कैसे कहोगे तुम, जो चीज कही नहीं जा सकती उसको आप कैसे कहेंगे। तो कहा समुझत बने न जाए बखानी। संस्कृत भाषा में यदि हम कहें तो अभिधा का विषय नहीं बनता है, शब्द वाच्य नहीं बनेगा, पर शब्द लक्ष्य बनेगा। गोस्वामी जी कहते यदि आप सावधान हैं तो हमारी इशारे से समझ लेंगे, लेकिन वाणी का विषय नहीं बनेगा। वाणी का विषय न बना करके समझना है आपको। वाणी से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से जो लक्षित चीज हो रही है वहां आपको टिकना है। यदि अर्थ में ही आप टिक जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा समुझत बनई न जाई बखानी। कहा ये बात आपकी समझ में नहीं आती है, वाणी से ही तो सब चीज कही जाती है, कैसे नहीं समझ में आएगी। कहा देखिए ईश्वर अंश जीव,
हमने कह दिया ईश्वर का अंश जीव है। हमने कहा ना, आपने क्या समझा? समस्या है, आपने समझा क्या? हमने कहा ईश्वर का अंश जीव है, आपने समझा ईश्वर का टुकड़ा जीव है। तो फिर ऐसा टुकड़ा होता रहता तो ईश्वर खत्म हो जाएगा, शब्द का विषय नहीं बन सकता। लेकिन आपको समझना शब्द से ही है, आपको समझना शब्द से ही है, पर ईश्वर अंश जीव आप कैसे समझेंगे? बोलो, ईश्वर का टुकड़ा जीव को मानेंगे तो फिर कटते कटते ईश्वर ही खत्म हो जाएगा, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर गोस्वामी जी कहे कि अब ईश्वर अंश जीव हमने कह दिया, अब पता नहीं समझ क्या हो गई, इसलिए कहा अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी, इसलिए ईश्वर का टुकड़ा नहीं हो सकता जीव है। और यदि टुकड़ा हो तो ईश्वर भी विनाशी हो जाएगा, जीव भी विनाशी हो जाएगा। पर जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी। कठिन है कि जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी। अब अंश कैसे होगा? अंश के विषय में भाष्यकार भगवान ने बहुत विचार किया, पर अंश तो आप समझ ही सकते हैं, दूसरा कोई दृष्टांत से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, पर अंश ही वह अंश कहना पड़ता है। अंश नहीं है, पर अंश कहे बिना समझाया भी नहीं जा सकता। मान लीजिए कि 1000 घड़ा हमने पानी भर करके रख दिया, अब 1000 सूर्य आपको दिखने लगे। 1000 सूर्य दिख रहे हैं, पर सूर्य एक है कि 1000 है? अब वह देखिए 1000 जो सूर्य दिख रहे हैं वह हो गया अंश, उसी को हम कह रहे हैं अंश। पर उस अंश से अंशी में कोई अंतर आ रहा है क्या? अंशी में कोई अंतर नहीं है। अब मान लीजिए कि एक घड़े का सूर्य विचार करे कि मैं कौन हूं। एक घड़े का सूर्य विचार करे कि मैं कौन हूं, तो इसकी खोज कहां तक जाएगी? सूर्य तक जाएगी कि नहीं? जब तक अपने सूर्य रूप को नहीं जान लेगा तब तक ये खोज खत्म होगी क्या? खत्म नहीं। अच्छा, जब जो है वह घड़े का सूर्य अपने को मानता था तब भी वह वही सूर्य था कि नहीं? दूसरा सूर्य नहीं था। दूसरा सूर्य तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ, दूसरा सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ कोई, पर घड़े में दिखा। आपका स्थूल शरीर यही घड़ा है और इसमें जो सूक्ष्म शरीर मन है यही पानी है, और इसी में जो है वह चैतन्य, व्यापक चैतन्य का आभास इसी में पड़ रहा है, इसी में आभास पड़ रहा है, और यही अंश है, यही अंश है। इसलिए जिस समय अंश प्रतीति हो रही है उस समय भी आप सूर्य रूप ही है, मूल रूप ही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अविनाशी, और जो ब्रह्म का लक्षण है वही लक्षण जीव में ले आ रहे हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपका स्वरूप वही हुआ। इसके बाद एक बड़ा भारी चमत्कार होगा, उस चमत्कार की तरफ जरा ध्यान दीजिए। जब सूर्य रूपता में आप पहुंचेंगे तब सभी घड़ों में आप अपना रूप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या अनुभूति होगी आपको? सभी घड़ों में मैं हूं, ये होगा कि नहीं? जब तक सूर्य रूपता को आप प्राप्त नहीं होंगे तब तक प्रत्येक घड़े का चेतन प्रत्येक घड़े में ही रहेगा। लेकिन जिस समय सूर्य रूपता को प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी अनुभूति क्या होगी? प्रत्येक घड़े में तो मैं ही सूर्य होकर के दिख रहा हूं। और फिर जब प्रत्येक घड़े में आप अपना स्वरूप देखेंगे तो जैसे इस घड़े में अपना स्वरूप आप देखेंगे ऐसे इस घड़े में भी अपना स्वरूप देखेंगे। इन दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? इन दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? कैसे अंतर रहेगा? यदि अंतर है तो हम सूर्य रूपता को प्राप्त नहीं किए, और सूर्य रूपता को प्राप्त होने के बाद अंतर हो ही नहीं सकता है। सभी घड़ों में यही सर्वात्म भाव है, इसी को उपनिषद सर्वात्म भाव
कहता है कि वो सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। अब ज्ञानी का जो ये अनुभव है, ये निश्चय है, इसको अज्ञानी शिष्य ज्ञानी को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता। जब वह उस रूपता को प्राप्त होगा तभी समझेगा, नहीं तो समझा नहीं जा सकता इसको। तो ज्ञानी का अनुभव देखो ये है, इसीलिए उसमें विषमता नहीं आ सकती है, इसीलिए उसमें समत्व रहता है। समत्व भी होगा उच्यते, उसमें समत्व क्यों रहता है कि वह अपना संबंध जितना इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से उतने इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से, उसमें किसी प्रकार का